आप सभी को एएस अकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का स्टार्ट किए थे। आईएलसीएम वैसे तो पहले हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को जब क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम वैसे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, जो अनुपात और समानुपात ना, जो 80 नंबर तो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। उससे आगे देखते हैं क्या है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन क्या है। 81 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 81 नंबर में कि यदि 49 81 का क्वेश्चन क्या बोला है, 49 अनुपात x समानुपात x अनुपात 81 है ना, ये क्वेश्चन है। और एक दिया हुआ है 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169 ना, यही क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि x और y का दोनों प्राकृतिक संख्या है, तो 2x प्लस 3y का मान निकालना है। इसमें क्या निकालना है, 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग जानते हैं अगर मध्य अनुपात क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये सामने सामने का गुना, ये दूर दूर का गुना, सामने सामने का गुना ना, तो एक्स एक्स को गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको गुना करेंगे तो 49 इंटू 81 ये हो जाएगा। अगर इसमें रूट करेंगे तो 49 इंटू 81 यही होगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है ना, 7 इंटू इसका 81 का कितना होता है 9 होता है, तो कितना कर लीजिए 9, तो एक्स का वैल्यू निकल गया 63 763 ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें भी वही होगा, सामने सामने को गुना, दूर दूर को गुना, ये होता है ना। अब इसमें क्या करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 169 यही है। अब इसमें क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर 64 इंटू 169 यही होगा। अब इसमें 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है ना, और 169 का कितना होता है 13 होता है, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया 8 से 24 8 हटिया 104 ना, 13 8 104 हो गया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा गया है 2x प्लस 3y कितना होगा, ये क्वेश्चन है ना। 2x प्लस 3y कितना होगा, तो 2 x का वैल्यू कितना है 63 प्लस 3 इंटू कितना है 104 ना। अब इसको अगर आपस में गुना करेंगे तो दूनी 6 3 2 12 3 4 12 3 ही कहते हैं। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 2 8 3 4 438 कितना हो जाएगा 438, 81 का 438, जो ऑप्शन नंबर कितने बी है ना, 20 का करेक्ट हो गया। अब लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्या है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, संख्या का एक भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 4:3 होता है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। जो शुरुआत में संख्या है वो ज्ञात करना है, मतलब कितना संख्या है जो दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया और अनुपात 4:3 है, और जो पहला भाग है वो दूसरे से 10 अधिक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 82 4:3 दिया है, 3 दिया है। अब बोलता है क्या जो पहला भाग है वो दूसरा से 10 अधिक है, मतलब इसको अगर डिफरेंस निकालेंगे तो एक एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 10 दिया है ना। बोलता है शुरुआत में, तो शुरुआत में कितना 7 और 4 और 3 7, तो 7 यूनिट डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 गुना 10 ना, 7.70। ये ऑप्शन नंबर किस में है 82 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, 70 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर क्या है 144 अनुपात बी, 144 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात 36 ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि बी जो है 0 से बड़ा है तो बी का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं सामने सामने गुना दूर दूर का गुना, सामने सामने का गुना क्या होता है बी स्क्वायर इक्वल टू 144 इंटू 36 ये हो गया। बी इक्वल टू क्या है रूट अंडर 144 इंटू 36 है ना। अब ये 12 का स्क्वायर होता है 144 ना, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 ना, तो 6 हो जाएगा, तो 12 6 72, 12 6 कितना हो जाएगा 72, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 83 का
83 का 72 डी में है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर क्या है, 7 12 21, 7 12 21, 7 12 21 और x है ना, ये क्या है, समानुपात में है तो x का वैल्यू क्या है, ये समानुपात में है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ये सामने सामने गुना दूर का गुना ना, तो क्या हो जाएगा, या नहीं तो x बराबर हो जाएगा b इंटू सी बाई ए, ये होता है फॉर्मूला। और सामने सामने गुना दूर का गुना, तो 7x x बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 7 है ना। तो b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है 21। ऐसे भी कर सकता है, सामने सामने गुना दूर का गुना ना, तो 7x हो जाता, इधर कर दे तो हो जाता है ये ना। तो ये क्या हो जाएगा 7, a का मान कितना है 7 है ना। अब इसमें क्या करेंगे, 7 के 7 दिया 3 हो गया, तो कितना हो गया 12 इंटू 3, 12 तिया 36। किस ऑप्शन में 36 है 84 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। 85 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, यदि पहली संख्या में 14 वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है, तो दोनों मूल संख्या का योग कितना होगा, दोनों मूल संख्या का योग कितना होगा, ये बोला गया है। तो पहले से अनुपात कितना है, दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, 2:7 है, ठीक है ना। और इसमें क्या बोला है, पहली संख्या में 14 का वृद्धि और दूसरी संख्या में 6 की कमी ना, 6 की कमी, तो 4:3 हो जाता है। तो मान लेते हैं ये 2x है, इसमें 14 का वृद्धि और दूसरी संख्या 7x है, इसमें 6 की कमी, तो ये अनुपात हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 4/3, 4/3 हो जाता है, यही होगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, तो उनमें 6x प्लस 14 इक्वल टू 4 7 28x और 6 4 24, यही होगा ना। अब इसमें अगर इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28x माइनस 6x इक्वल टू 42 माइनस 24, 42 प्लस 24 हो जाएगा ना, ये इधर आएगा उधर जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 22 हो जाएगा ना, 22x, इसको घटाएं जोड़ेंगे तो 6 6 66, तो x बराबर कितना हो गया 3। तो बोलते प्रारंभिक संख्याओं का योग 7 और 2 कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 9x निकालना होगा, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 ना, कितना हो जाएगा 27, 85 का 27, ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है ना, बी इसका करेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 1:6 अनुपात 0.6 समानुपात 0.6 और x है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1:6 समानुपात 1.6 अनुपात 0.6 समानुपात समानुपात 0.6 अनुपात x होगा शायद, 0.6 यहाँ अनुपात नहीं दिया है क्वेश्चन में, लेकिन x होगा, अनुपात में x होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सामने सामने गुना दूर दूर का गुना, नहीं तो b इंटू सी बाई, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, b इंटू सी बाई ए, b इंटू सी बाई 1.6 x बराबर, ये होता है ना। अब इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हट गया ना, अब क्या बचेगा, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बचेगा, 2 तिया 2 आठे 2 तिया और 2 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बाई 4 इंटू 10। अब इसको क्या क्या भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा, 4 पंचे 20 ना बाई 10, 10 से भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 86 का, 86 का ऑप्शन नंबर 0.25 जो डी में है ना, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 87 का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है। 87 का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 87 में बोला गया है कि यदि a अनुपात b इक्वल टू 7:9 है, b अनुपात c 15:7 है, तो a b c का अनुपात क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो a अनुपात b इक्वल टू 7:9 है और b अनुपात c
कितना है, बी अनुपात सी 15:17 है, 15:17 है ना। तो इसमें हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकालना है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है ना। तो अगर इस थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी ना, तो ए अनुपात बी का अनुपात 7:9 है, ये ना है, और बी और सी का अनुपात कितना है 15:7। तो इसमें एक इस 15 यहाँ लाके इसको गुना गुना करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ ये भी कर सकते हैं कि बी तो इक्वल है ना, दोनों जगह क्या है इक्वल है ना। तो इसमें इक्वल अगर है तो इसमें क्या गुना करेंगे कि इक्वल हो जाए, 5 से गुना कर देंगे, 5 9 45 को किससे 3 से गुना कर देंगे ना, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 3 ना, 5 7 35 अनुपात 5 9 45 अनुपात 7 21, ठीक है। तो 35 45 21, 35 45 21, तो 87 नंबर में कितना है 35 45 21, 35 45 21 है ना, जो ऑप्शन नंबर किसमें है बी में है, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 88 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 3:2 3.2 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16.2 है, तो x ग्रेटर 0 है, तो x का मान कितना हो जाएगा। 3.2 ना, 3.2 अनुपात x समानुपात कितना है, समानुपात x अनुपात 16.2, यही है ना। तो क्या बोलता है x का वैल्यू निकालो, x का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सामने सामने को गुना, दूर दूर का गुना, हाँ। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका अगर गुना करेंगे तो रूट 32 या 3.2 इंटू 16.2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 32, 3 अनुपात 2 इंटू कितना हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यही होगा ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूट अंडर 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 2, 8 4 32, 8 4 लिख देते हैं क्या, अगर ये 8 से जाएगा तो नहीं जाएगा ना 16, ठीक है 16 गुना 2 लिख देते हैं, 16 गुना 2 ना। अब इसमें कितना हो जाएगा इंटू 2 8 16, 2 1 2 इंटू 2 ना, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा 100, अब 16 का वर्ग कितना होता है, अब ये तो 4 आएगा, 16 का वर्ग 81 का कितना 9 और 1 2 ना, और फिर ये कितना है 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 हो जाता है ना। तो 4 36 36 72 बटे 10 कितना हो जाएगा 7.2, 7.2 जो ऑप्शन नंबर किसमें है 7.2 सी नंबर में है ना, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 89 का क्वेश्चन क्या है। 89 क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है, ए और बी है ना, इसका अनुपात 3:4 है, क्या इनकम का, है ना, इनकम का इतना है वेतन ना। उसके बाद बोलता है प्रत्येक वेतनों में अगर 3000 की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतनों का अनुपात 18:23 हो जाती है, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए, वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना होगा। तो 3000 का अगर दोनों तरफ वृद्धि कर देंगे तो अनुपात हो जाता है, कितना हो जाता है 18:23, 18:23, 3000 का वृद्धि करते हैं ना, 3000 के, तो अगर ये अगर डिफरेंस अगर बराबर है तो आंसर निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा डिफरेंस, इसका डिफरेंस अगर देखें, इसमें डिफरेंस अगर देखें हम लोग का डिफरेंस कितना हो जाएगा 19 और इसका डिफरेंस 15, और कितना 3000 का दोनों तरफ वृद्धि किया है ना। तो अगर इस शॉर्टकट से बनाए तो इसमें कितना डिफरेंस आ जाएगा, इसका 5, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 ना। तो ऊपर से अगर हम लोग 15 और ये 5 4 20, अगर 15:20 ना, और ये कितना हो जाएगा 18:23, ठीक है। वृद्धि किए हैं 3000 का, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 3, इसका भी डिफरेंस 3, तो कितना हो जाएगा 3000 ना। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1000, है ना, ठीक है, ठीक है। 1000 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 1000। तो फिर क्या बोला है ए का वृद्धि के बाद ए का कितना है, वृद्धि के बाद ए का मान कितना है, वही ना, वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना है, तो कितना हो जाएगा 18, ए का वेतन 15 था, अभी 18 हो गया, तो कितना 1000 का 1 यूनिट का 18 यूनिट का कितना हो जाएगा 18 गुना 1000, तो 18,000 इसका आंसर हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा ना। तो 18,000 कितने में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका कितना हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको लॉन्ग से अगर बनाएंगे, लॉन्ग से बना इसका हम लोग देखें यहाँ डिफरेंस ना, इस तरह यहाँ से डिफरेंस देखे थे हम लोग 19 देखे थे, यहाँ 15,
तो डिफरेंस सेम चाहिए ना, तो सेम चाहिए तब ना 3000 का वृद्धि हो रहा है, इसलिए अब डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग डिफरेंस देखेंगे पहले कितना 5 का डिफरेंस और यहाँ कितना डिफरेंस 1 का डिफरेंस, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उससे इससे गुना करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा उससे गुना करेंगे, तो 5 से 15 हो गया, 5 4 20, ठीक है, और 18 से 1 के गुना करेंगे और 23 से 1 के गुना करेंगे, यहाँ तक समझ में ना कैसे किए, उसके बाद इसको घटाए 3 3 ना, घटाएंगे 3 हो जाएगा, अब 3 यूनिट बराबर कितना वृद्धि किए थे 3000, तो 3 यूनिट का मान 3000, 1 यूनिट का मान 1000, तो बोलता है कि ए का वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, तो पहले 15 था अभी 18 हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान 1000, तो 18 यूनिट का 18,000, जो ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर इसको अगर लॉन्ग से बनाएंगे, अगर लॉन्ग लॉन्ग से भी इसको बना सकते हैं, लॉन्ग से कैसे, लॉन्ग से इसको बना सकते हैं कि प्रत्येक में 3000 3x प्लस 3000 हो जाएगा, उसके बाद कितना है 4x प्लस 3000, और इसका जो वृद्धि करने के बाद अनुपात हो जाएगा 18:23, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन, यदि 2400 ए और बी के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटते हैं तो बी का हिस्सा कितना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, 7 अनुपात ए और बी के बीच में बांटा गया है, कितना रुपए है 2400 और 7:5 के अनुपात में 7:5 और ये टोटल कितना है 2400 है ना, तो कितना है 12 यूनिट, 12 यूनिट का मान है 2400, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1200 है ना, नहीं 12 दुगना 24 200 हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बी का हिस्सा कितना, बी का इतना है 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट, एक्स भी मान सकते हैं, यूनिट कुछ भी अनुपात में कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, हम यूनिट माने हैं तो आप एक्स मान लेते हैं, वाई कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आप बराबर मानना होगा क्योंकि अनुपात में है, तो 5 यूनिट, तो 5 इंटू 200 कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1000 रुपया इसको भाग मिलेगा, तो कितना है 1000, जो ऑप्शन नंबर डी में है, इसका डी करेक्ट आंसर हो गया है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, 91 नंबर में क्या है, 91 नंबर में देखते हैं क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, यदि उनका योगफल 360 है तो उनके बीच का अंतर कितना है, ये तो बहुत और इजी क्वेश्चन है ना, 7:5 मतलब 7:5 का दे दिया है, ठीक है, और इसका दोनों का योग मतलब 7 और 5 12, 12 यूनिट बराबर कितना है, 12 यूनिट बराबर 360 है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 12 या 36 30 हो जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 91 में बोला है इन दोनों इन उनके बीच के अंतर ज्ञात करें, इसके बीच 7 और 2 घटाएंगे, 7 और 2 घटाएंगे, 7 में 5 घटाएंगे कितना 2 यूनिट है ना, 7 में 5 घटाएंगे, अगर अंतर बोला है तो इसको अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, तो 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 30, कितना है ये 60, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 91 में 60 है किसमें, है ना, ए नंबर है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 63 चॉकलेटों को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का कितनी ही चॉकलेट मिलेंगी, ठीक है, 63 चॉकलेट है और 4:5 में बांटा गया है तो बी का हिस्सा कितना मिलेगा ये पूछा गया है, ठीक है, तो ए अनुपात बी कितना है 4:3 ना, और टोटल चॉकलेट कितना है 63, 63 चॉकलेट है ना, तो कितना 7 यूनिट बराबर 7 यूनिट बराबर कितना है 63, तो 1 यूनिट बराबर कितना चॉकलेट मिला, 1 यूनिट में 9 9 चॉकलेट मिलेगा ना, 9 चॉकलेट मिलेगा ना, तो फिर क्या बोला बी का कितना मिलेगा, एक क्वेश्चन है बी को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, ओ सॉरी यहाँ 4:5 है, ठीक है, 4:5 कितना है 5 है, 4:5 है, 4:5 है तो कितना 9 यूनिट का निकालना है, 9 7 63, यहाँ 7 हो जाएगा 1 यूनिट, यही ना होगा क्वेश्चन यही है। अब इसमें क्या बोलता है बी का हिस्सा कितना है ना, बी का हिस्सा कितना, बी का कितनी चॉकलेट मिलेगा, तो बी कितना है 5, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 7, तो 5 यूनिट बराबर 7 गुना 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 5 35, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 35, 35 ना, 7 नंबर 35 हो जाएगा 92 का, जो ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात इतना है, दो संख्याओं का अंतर और योग, पहले क्या दिया योग दिया है ना, दो संख्याओं का योग और अंतर 8:3 है, ये योग है मतलब सम है और ये डिफरेंस है, ठीक है, दो संख्याओं का योग और दो संख्या का अंतर इतना दिया हुआ है, तो योग कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x माइनस वाई इक्वल टू दो संख्या मान लेते हैं योग,
ठीक है, और इसमें 3 है, यही है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 11, तो x बराबर कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब अगर योग दो संख्या का अगर योग करेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्टली हम लोग जोड़ करके आधा कर देंगे, घटाएंगे तो डायरेक्टली इसको घटा करके दो आधा कर देंगे, वही निकलेगा। देखना अभी ये क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये y/2y हो जाएगा, और इसमें घटाएंगे कितना 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, यही होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है 93 नंबर में, कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या कितना है x है, तो x अनुपात y, 11/2 अनुपात 5/2, ये दो कट गया, तो इतना 11:5 हो जाएगा, 11:5 हो जाएगा, 93 का 11:5 हो जाएगा, 11:5 जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है, कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी, तो किरण की वर्तमान आयु कितना है। कमल और किरण की आयु का अनुपात, कमल है ना, और कितना है, कौन है, किरण, ठीक है, 4:3 है, ये क्वेश्चन बोला है 4:5 है, सॉरी 4:5 है, ठीक है ना, 4:5 है, 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद, ये जो कमल है इसका 6 वर्ष, तो 4x मान लेते हैं इसको, और 6 वर्ष बाद इसका 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 30 वर्ष हो जाएगा, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4×24 6 आ गया ना। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है 94 का क्वेश्चन है ना, तो फिर बोला गया है कि किरण की वर्तमान आयु कितना है, किरण किरण का वर्तमान आयु, तो किरण तो 5x है ना, 5x है, यूनिट को क्या मान लें x मान ली है, तो 5 × 6 6×5 30, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है, जो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, बी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, 95 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 13:12 समानुपात x/60 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 13:12, 13:12 समानुपात समानुपात x/60 है, x/60, x/60 है, तो x का मान कितना होगा ये पूछा गया ना, तो सामने सामने का गुना, दूर दूर का गुना, कितना 12x इज इक्वल टू 13 × 60, ठीक है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 और 60/12, 12×5 = 60, ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा 13 × 5 कितना हो जाएगा 13×5 = 65, ठीक है ना, ये हो जाएगा 65, जो 95 का कितना है 65 बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम लोग चलते हैं आगे, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, 96 नंबर क्या बोला है, यदि 196 मैंने 196 बटे 0.196 बराबर 19.6 बाई एन, तो एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है, 196 बाई 0.196 इक्वल टू 1.96 बाई नहीं 19.6 हो जाएगा, 19.6 बाई एन, तो ये क्वेश्चन है क्या 196, हाँ 19.6 बाई एन, ठीक है, तो एन का वैल्यू निकालना है, ये एन का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है, कैसे निकालेंगे एन का वैल्यू, अब इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 को 0, ठीक है ना, ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो 1 को 0, ये होगा। अब कितना आया फिर से लिख लेंगे 196 इंटू, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली बना सकते हैं इसको, इक्वल टू 196 बाई एन इंटू 10, ये हो जाएगा। अब 196 196 कट गया ना, अब इसमें एन ऊपर चल जाएगा, 100 को इधर कर देंगे, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, या 100 एन इंटू 100 एन, एन को उधर कर दिए इक्वल टू 196 बाई 10, है ना। आप लोग को समझाने के लिए हम लॉन्ग से लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको, ठीक है। अब एन बराबर कितना हो जाएगा, इसको नीचे गुना कर देंगे, तो 196 बाई 10 इंटू 1000, कितना 3 को 0 आ गया ना, तो 3 अंक के बाद 0.1। 97 नंबर में क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि 2 3 8 और y के समानुपात है तो y का मान ज्ञात करना है, तो और इजी है ना,
2 3 8 और y 2 3 8 और y ये किसी समानुपात में है तो y का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं बी सी बाई ए या सामने सामने गुना दो का गुना जैसे बनाएंगे आपका मर्जी है। तो y बराबर हो जाएगा बी इंटू सी बाई 2 2 1 2 4 है 4 12 इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा डिस्कस किए हैं। ये तो आराम से कर सकते हैं ना। तो 97 का ऑप्शन नंबर किसमें है 12 जो ऑप्शन नंबर बी में है ना बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 98 नंबर को क्वेश्चन क्या है माइक चालू है ना ठीक आवाज आ रहा है क्लियर। 98 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला है 98 नंबर में क्वेश्चन आप ये तो अपने से कर सकते हैं। 98 क्वेश्चन आप देखिए ना स्क्रीन पर लगा हुआ है क्या दिया है 361 अनुपात y समानुपात y अनुपात 121 ठीक है ना 361 अनुपात y समानुपात y अनुपात कितना दिया हुआ है 121 ना 121 तो y का वैल्यू निकालना है। निकालिए अब कैसे निकालते हैं ना इसमें क्या करेंगे इसमें भी सामने सामने गुना दूर दूर का गुना ना तो y स्क्वायर इक्वल टू 361 इंटू 121 ये कर सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 361 इंटू 121 यही होगा ना 361 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 361 का वर्गमूल कितना होता है 19 19 का होता है ना और 121 का कितना होता है 11 ना 11 हो जाएगा। इसको आपस में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 99 9 11 9 20 209 हो जाएगा ना ठीक है ना 209 जो 98 किसमें है 209 यस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 99 का नंबर क्वेश्चन क्या है वो 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 1368 को 5:3 के अनुपात में दो भागों में बांटा जाता है तो अधिक भाग वाली राशि ज्ञात कीजिए। 5:3 में बांटा गया है और इसका कुल है 1368 1368 रुपए है ना हाँ 1368 रुपए है। तो इसमें बोला गया है कि जो बड़ा वाला का भाग मिलेगा उसका कितना मिलेगा ये ज्ञात करना है ना इतना रुपए है तो अधिक भाग वाली राशि ज्ञात कीजिए अधिक भाग वाला तो ये कितना है 5 और 3 8 यूनिट या 8x जो मानना है यूनिट मान लेते हैं ठीक है ना इतना एग्जाम में x मानेंगे क्योंकि जल्दी शॉर्ट लिखना है ना तो कितना x मान लेते हैं इसमें भी x मान लेते हैं ये भी नंबर है 5x और 3x ठीक है तो जोड़ कर देंगे तो 8x इतना हो जाएगा। अब इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे इसको डायरेक्टली 8 से भाग देंगे 8 के 8 बचेगा कितना 5 8 7 56 8 11 71 हो गया तो बड़ी अंक बोला है तो 5x का मान बोला है इसमें डायरेक्टली हम लोग 171 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 के 5 5 35 3 5 3 8 855 हो जाएगा ना तो यही बोला बड़ा अंक बड़ा वैल्यू की मतलब अधिक राशि वाला का भाग कितना होगा 855 99 कितना है 855 है 99 का 855 हाँ ए नंबर है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या है 100 नंबर क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं 100 नंबर में बोला गया है यदि 14 अनुपात y ठीक है क्या बोला है 14 अनुपात y 14 अनुपात y समानुपात समानुपात कितना बोला है 7 अनुपात 8 7 अनुपात 8 7 अनुपात 8 तो फिर क्या बोला y का वैल्यू कितना हो जाएगा ये तो इजी है ना ये तो बहुत सीधी है सामने सामने का गुना दो दो का गुना तो y इंटू 8 ई 7 इक्वल टू 14 इंटू 8 है ना तो y बराबर कितना हो जाएगा कितना होगा ना y नीचे आ जाएगा 7 के 7 2 गुना 8 8 2 16 8 2 16 हो जाएगा ना जो ऑप्शन नंबर किसमें है 16 ए में है ना तो ए नंबर हो गया करेक्ट आंसर ठीक है। आज की क्लास में हम लोग 81 से 100 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए आगे क्लास में इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही। अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़े तब जब भी हम क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू।